नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो इतिहास, वीरता और पावर स्टार पवन कल्याण की ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस को साथ लेकर आई है। हरी हरा वीरामल्लू पार्ट 1। ये फिल्म आज यानी 24 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है और पूरे देश भर में तहलका मचा रही है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, इसके किरदार, फिल्म से जुड़े विवाद और उस मिशन की जिसके पीछे छिपी है इतिहास की सबसे कीमती चीज़, कोहिनूर हीरा। फिल्म की कहानी 17वीं शताब्दी में सेट की गई है, जब भारत में मुगल साम्राज्य की बादशाहत चल रही थी और औरंगजेब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उस दौर में जन्म होता है एक साहसी और विद्रोही योद्धा का, वीरामल्लू। ये कोई राजा या सेनापति नहीं बल्कि एक लोगों का हीरो है जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांट देता है। वीरामल्लू का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं है, उसका सपना है गुलामी और अत्याचार के खिलाफ लड़ना और भारत को एक नई चेतना देना। इस फिल्म में गोलकुंडा सल्तनत, मुगल एम्पायर और कोहिनूर जैसे ऐतिहासिक तत्वों को फिक्शन के साथ बहुत ही रोचक ढंग से जोड़ा गया है। फिल्म के मुख्य किरदार कुछ इस प्रकार है। वीरामल्लू, जो पवन कल्याण द्वारा निभाया गया मुख्य किरदार है, एक वीर चोर जो हीरे की चोरी के मिशन पर निकलता है। औरंगजेब, बॉबी देओल का किरदार, वह मुगल सम्राट है जिसके पास कोहिनूर है। पंचमनी, निधि अग्रवाल, जो एक रहस्यमय महिला है जो वीरा की मदद करती है। रोशन, एक विश्वासघाती दरबारी है। साथ ही कई शक्तिशाली योद्धा, सेनापति और खासकर औरंगजेब का दरबार पूरी कहानी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब होती है मूवी की मुख्य कहानी शुरू। वीरामल्लू एक साधारण चोर नहीं है, वो एक मास्टर प्लानर है। फिल्म की शुरुआत होती है एक चोरी से, जहाँ वो एक शाही खजाना लूटता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता। गोलकुंडा के राजा को जब पता चलता है कि कोहिनूर अब औरंगजेब के पास है, वह वीरामल्लू को एक खुफिया मिशन पर भेजते हैं इस बेशकीमती हीरे को चुराने के लिए। वीरामल्लू अपने मिशन के लिए एक खास टीम बनाता है। हर एक सदस्य की अपनी खूबी है। वह दिल्ली की तरफ रवाना होता है। रास्ते में उसे पंचमी मिलती है जो उसकी मदद करती है और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनता है। दिल्ली पहुंचते ही मिशन मुश्किल होता है। औरंगजेब एक क्रूर सम्राट है जो किसी भी धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ता। वीरामल्लू को दिल्ली के किले में घुसने, कोहिनूर तक पहुंचने और बिना किसी सुराग के निकलने की योजना बनानी होती है। फिल्म के इस हिस्से में कुछ शानदार एक्शन सीक्वेंस है, तलवारबाजी, हाथों से लड़ाई और एक बेहद इंटेंस चेंज सीन। यहाँ वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है लेकिन कुछ जगह दर्शकों को ये थोड़ा कमज़ोर लगता है। फिर भी पवन कल्याण का स्क्रीन प्रेजेंस इन सभी खामियों को काफ़ी हद तक छुपा देता है। वीरामल्लू अंततः हीरे तक पहुंचने में कामयाब होता है, लेकिन तभी होती है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसके ही दल का एक सदस्य उसे धोखा देता है। औरंगजेब को योजना का पता चल जाता है और पूरी मुगल सेना वीरामल्लू के पीछे पड़ जाती है। क्लाइमैक्स में एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें वीरामल्लू अपनी बुद्धि और बहादुरी से मुगलों से लड़ता है। फिल्म का अंत खुला रखा गया है और यही पार्ट 2 की नींव भी बनाता है। ये मूवी लगभग 200 करोड़ या 250 करोड़ में बनाई गई है। जिसके इस मूवी में शूटिंग लोकेशन जो है राजस्थान, हैदराबाद और कुछ सेट्स चेन्नई में बनाए गए हैं। फिल्म पहले कोविड के कारण बार बार टली लेकिन आखिरकार 2025 में पूरी हो गई। आज ये दर्शकों के बीच है। फिल्म को क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ ने वीएफएक्स को और स्क्रिप्ट पर सवाल उठाए, लेकिन पवन कल्याण की एंट्री, डायलॉग्स और कैमरे के सामने की पकड़ को सराहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने पहले दिन ही लगभग 30 से 35 करोड़ की कमाई कर ली है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और डिटेल्स हरी हरा वीरामल्लू पार्ट 1 की। क्या आपने ये फिल्म देखी है? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया?
हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए क्योंकि वीरामल्लू की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है।